हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावेल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, जिसमें हमने पार्ट 1 की चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हमने परसेंटेज के बेसिक के बारे में हमने बताया था। आज हम देखेंगे उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है व्यक्ति ए की मासिक आय व्यक्ति बी की मासिक आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की मासिक आय व्यक्ति ए की मासिक आय से कितने प्रतिशत कम है। सवाल कह रहा है कि व्यक्ति ए की मासिक आय व्यक्ति बी की मासिक आय से 25% अधिक है, तो व्यक्ति बी की मासिक आय व्यक्ति ए की मासिक आय से कितना प्रतिशत कम होगी। यहाँ पर अधिकता पूछा है और यहाँ पे 25% अधिक है और पूछा है कि कितना प्रतिशत कम होगी। चलिए, किसकी आय बी की आय से ए की आय, यानी ए की आय कितनी है बी की आय से 20% अधिक है 25%, तो जो बी की आय होगी बी की आय जो बी की मासिक आय होगी वो क्या होगी हमारा 100 हो जाएगा। और फिर ए की जो आय होगी ए की जो मासिक आय होगी वो कितनी होगी, ए की मासिक आय हो जाएगी हमारा, यानी कि 100 में ये 25 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 125। कितना रुपया 125। हमने मान लिया कि बी की आय जो है ये 100 रुपया है, तो उसकी उससे 25% ज्यादा है, तो उसका क्या हो जाएगा आपका 125 रुपये हो जाएगा। अब यहां पे पूछा है कि बी की मासिक आय ए की मासिक आय से, तो बी की मासिक आय ए की मासिक आय से कितना प्रतिशत कम होगी, तो कम कितना है, जब हम घटाएंगे कम अंतर निकालेंगे दोनों का, तो अंतर हमारा क्या आ जाएगा 125 में से हम 100 घटाएंगे तो कितना आ गया अंतर 25 आ गया, तो अंतर 25 है। तो यहाँ पे पूछा है कमी प्रतिशत, यानी कि कमी प्रतिशत आपको कितना प्रतिशत कम है, तो कमी प्रतिशत निकालेंगे। तो कमी प्रतिशत यहाँ दोनों का जो अंतर हमने निकाला है तो वो कितना आ गया 25, यानी कि क्या पूछा है ए की मासिक आय, यानी कि बी की मासिक आय ए की मासिक आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ए की मासिक आय से पूछा है ना, तो उसकी कितनी है 125 है, तो यहाँ 125 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ काटेंगे 25 से कम 25, 25 25 125, 5 से काटेंगे आ गया 20, यानी जो कमी प्रतिशत हमारा आएगा कमी प्रतिशत वो हमारा क्या आ जाएगा, कमी प्रतिशत आ जाएगा हमारा 20%। कितना प्रतिशत 20%। इसी सवाल को हम दूसरे टाइप से लगाएंगे, एक और तरीके से लगाएंगे। इसका एक सवाल का यहाँ पे 3 तरीके आपको बताएंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से आप सवाल को लगाएंगे, सवाल को हल करेंगे। आइए दूसरा तरीका देखते हैं वो क्या है। जैसे यहाँ पर वो बी की आय, तो यहाँ पर जो बी की आय है वो क्या है, बी की आय हमने मान लिया कितना है 100 रुपया, तो ए की जो आय होगी वो इतना ज्यादा है, यानी 25 ज्यादा है 25%, तो 125 हो जाएगी। तो इनका क्या कर लीजिए आप अंतर निकाल लीजिए, कितना आ गया 25। अगर आपको यहाँ पे पूछा है कमी प्रतिशत, जब आपको कमी प्रतिशत पूछेगा तो कमी प्रतिशत दोनों का अंतर और गुणे 100 कर दीजिए और बटा के बड़ी संख्या क्या निकाल लीजिए बड़ी संख्या। तो ये वाले तरीके से आप निकालेंगे। अगर यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत कर देगा कि वृद्धि प्रतिशत क्या है, तो उस वाले फार्मूले से आप निकालेंगे, अंतर होगा गुणे 100 हो जाएगा और बटा के क्या हो जाएगा छोटी संख्या। ये दोनों तरीके से आपका जो कमी प्रतिशत पूछे या वृद्धि प्रतिशत पूछे तो ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। बेसिक वाले तरीके से इस सूत्र, ये जो फार्मूले के तरीके से भी ये सूत्र है, ट्रिक है, इससे भी अब ये किताब में भी नहीं मिलेगा जल्दी, तो इस तरीके से भी ये बनाया हुआ है, तो इसको हम आराम से लगा सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए कमी प्रतिशत पूछा है, तो कमी अंतर कितना है, कमी प्रतिशत निकालना है, तो कमी प्रतिशत अंतर कितना है, दोनों का 25 है, गुणे 100 कर दीजिए, और इन दोनों में बड़ा कौन है 125, यहाँ नीचे 125 लिख दीजिए। 25 से काटेंगे 25 से कम 25, 25 25 125, और फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10, यानी कितना आ गया कमी प्रतिशत हमारा कितना आ गया 20%। ये दूसरे तरीके से हो गया।
दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है व्यक्ति ए की मासिक आय व्यक्ति बी की मासिक आय से 20% कम है, तो व्यक्ति बी की मासिक आय व्यक्ति ए की मासिक आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। उस वाले सवाल में हमने देखा था कि यहाँ पर अधिक था तो यहाँ कम था। अब इस सवाल में देखेंगे यहाँ पे कम है यहाँ पे अधिक है, तो अधिक प्रतिशत पूछा है, तो अधिकता प्रतिशत पूछा है, तो इसको भी हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। उसमें से एक देख लीजिए, यहां पर अधिकता है तो यहां पे अधिकता प्रतिशत या कम या वृद्धि प्रतिशत दोनों कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वो हमने बताया x, यहाँ पे 100 माइनस के x गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये वाला फार्मूला भी हमने आपको बताया। यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे x का मान जो यहाँ पे कितना परसेंट की कमी हो रही 20 की, तो यहाँ 100 माइनस के क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो काट ये घटाएंगे तो यहाँ पे 20 और बटा के क्या हो जाएगा 80 और गुणे क्या हो जाएगा 100। 20 से काटेंगे 20 से कम 20 चौक 80, इससे काटेंगे आ गया 25। यानी जो वृद्धि प्रतिशत है वो हमारा वृद्धि प्रतिशत कितना आ गया, वृद्धि प्रतिशत कितना आ गया 25%। ये इस तरह से लगाएं, दूसरे वाले से लगाएंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% कम है, तो अगर बी की जो मासिक आय होगी वो क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, तब ए की जो मासिक आय होगी वो क्या होगी उससे 20 कम होगी, तो 100 में से 20 का क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना आ गया उसका 80 हो गया। आगे अब इन दोनों का अंतर निकालिए कितना होगा, तो अंतर निकालेंगे 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना आ गया 20 आ गया। और यहां पर क्या पूछा है अधिकता यानी वृद्धि प्रतिशत पूछा है, तो वृद्धि प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंतर गुणे 100 बटा के क्या हो जाएगा छोटी संख्या। अब यहाँ अंतर कितना है 20 है, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटा के छोटी संख्या कितना 80, तो 20 से काटेंगे 20 100 का 80, 4 से काटेंगे आएगा 25। तो वृद्धि प्रतिशत कितना आ गया, वृद्धि प्रतिशत कितना आ गया आपका 25%। ये दो तरीके से हम 3 तरीके से बताए, तो आप कोई भी तरीका जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। बट सवाल को यहाँ पे पढ़ना है कि सवाल में जो है कह क्या रहा है। अगर सवाल की भाषा आपको पकड़ में आ जाएगी तो सवाल लगाना आसान हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है यदि मूलधन में 30% की कमी कर दी जाए तो दर में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी ताकि साधारण ब्याज उतना ही प्राप्त हो सके जितना पहले मिलता था। तो आइए यहां कह रहा है कि यदि मूलधन में 30% की कमी कर दी जाए तो कितने परसेंट की कमी कर दिया 30% की। यहां आगे बोल रहा है कि दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि, यहां प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो उसी फार्मूले से लगाएंगे। पहले जो हमारा मूलधन था, मूलधन जो पहले था वो हमारा पहले कितना था 100 रुपये था, और उस पे कितने की कमी कर दी गई 30, तो बाद में जो कमी के बाद हुआ तो कितना हो गया, यानी कि 100 माइनस के 30 अब बराबर कितना हो गया 70 रुपए। अब यहां क्या पूछ रहा है वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, वृद्धि प्रतिशत वाला फार्मूला लगाएंगे। यहां अंतर गुणे के 100 बटा के छोटी संख्या, चाहे इस वाले फार्मूले से लगाइए चाहे हमने जो बताया वृद्धि प्रतिशत यानी कि x बटा के x माइनस के x अपान के क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 100, चाहे उससे आप लगा लीजिए। तो यहाँ अंतर दोनों का क्या होगा, तो अंतर हमारा जो है ये 100 में से हम 70 को घटाएंगे 30 आएगा, तो अंतर हमारा 30 गुणे यहाँ पे 100 बटा के क्या हो जाएगा छोटी संख्या क्या हो गया 70, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, ये 300 बटा के 7 आ गया। अब इसको भाग देकर के हम जब इसको लगाएंगे तो यहाँ 7 चौक 28, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14, तो 6 बचा, इतना प्रतिशत की क्या करनी होगी मूलधन में वृद्धि करनी होगी, तब जाकर के हमको क्या होगा वही साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो इस तरह से चाहे इस वाले फार्मूले से लगाएं चाहे उस वाले फार्मूले से लगाएं, सवाल आपका दोनों तरीके से लग जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 54% अंक प्राप्त होते हैं और वो उत्तीर्णांक से 28 अंक अधिक प्राप्त करता है। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 29% अंक प्राप्त होते हैं और वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक कितना है। आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे जो पूर्णांक हमारा क्या है, मान लीजिए वो पूर्णांक हम यम या कुछ भी आप मान सकते हैं। तो कह रहा है, पहले आप सुनिए कि यहाँ पे वो 54% अंक प्राप्त होते हैं, उत्तीर्णांक से इतना ज्यादा है। अगर यहाँ 54% में से हम ये 28 घटा देंगे तो उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा। और दूसरा विद्यार्थी भी 29% अंक प्राप्त करता है और इतने अंकों से क्या हो जाता है, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर ये जो 29% अंक है ये जो उसमें हम 22 अंक जोड़ दें तो वह भी उत्तीर्ण हो जाएगा, वो भी पास हो जाएगा। तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 54% जो पूर्णांक है, पूर्णांक का 54% जो पाया है वो उसमें से हम क्या करेंगे 28 घटा देंगे और ये बराबर हो जाएगा किसके, इधर भी आप करेंगे यहाँ 29% जो पूर्णांक है, पूर्णांक का 29% पाया है उसमें से हम क्या करेंगे 22 अंक उसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। वो क्या हो जाएगा, ये उत्तीर्णांक दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे और यम का मान निकाल लेंगे। तो जो परसेंटेज है उसको एक तरफ लेके आएंगे तो यहाँ 54% पूर्णांक माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 29% पूर्णांक, ये यहाँ प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ बराबर की 22 पहले से यहाँ है, ये माइनस के 28 इधर आएगा तो ये भी प्लस के 28 हो जाएगा। तो हम घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 14 में से हम 9 घटाएंगे 5 आएगा और यहाँ पर 4 में से यहाँ पे 2 आ गया, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ गया और इतना प्रतिशत मार्क बराबर। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 2 10 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया। इसको हम करेंगे हल करेंगे तो ये 25% हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा यम हो जाएगा और बराबर के यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 25 गुणे यम और बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा बराबर के यहाँ 50, इसके बटा भी 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 25 गुणे यम बराबर के 25 गुणे यम बराबर के क्या हो जाएगा यहाँ 100 गुणे 50 के, तो यम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 गुणे 50 बटा के क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा है इधर आएगा भाग हो जाएगा, 25 से काटेंगे 25 गुना 50 तो यम बराबर जो हमारा क्या आ जाएगा 200, यानी पूर्णांक हमारा कितना है 200 है। तीसरा से इसको हम हल कर सकते हैं। पहले तो देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक विद्यार्थी जो है क्या कर रहा है 54% अंक पा रहा है और वो जो है 28 अंक से उस उत्तीर्णांक से 28 अंक ज्यादा है। तो दूसरा विद्यार्थी भी 29 अंक प्राप्त करता है और वो जो है उत्तीर्णांक से जो है वो 22 अंकों से क्या हो जाता है अनुत्तीर्ण हो जाता है, वो फेल हो जाता है। तो वो आपको पूर्णांक पूछ रहा है कि पूर्णांक क्या है, तो इस तरह से हम एक पूर्णांक मानेंगे कि यम है और यम का मान ऐसे बना करके समीकरण हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी पूर्णांक ज्ञात करना है। वो क्या कर रहा है 36% अंक उसको प्राप्त करना था लेकिन उसने कितना प्राप्त किया 24% अंक प्राप्त किया और 9 अंकों से क्या हो जाता है उत्तीर्ण हो जाता है। तो यहाँ 24% जो है उसमें हम 9 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा ये 36 के बराबर हो जाएगा। तो हम मान लीजिए यहाँ पे हम पूर्णांक मान ले रहे हैं, फिर जो पूर्णांक है वो मान लीजिए यम है, तो कितना प्रतिशत है वो 36%, जो पूर्णांक का 36% पाया है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 24% पाया है वो पूर्णांक और इसी में हम क्या करेंगे जो 9 है अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है तो 9 उसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे और जब हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो पूर्णांक है उसको एक साइड में लेके आएंगे, यम वाले को एक साइड में लेके आएंगे तो यहाँ 36% जो पूर्णांक है और इसी में से माइनस के 24% जो पूर्णांक है घटाएंगे
तो हमारा इधर ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12% पूर्णांक यानी पूर्णांक का 12% बराबर के 9 के, तो यहाँ 12% हटेगा, बटा के 100 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, और बराबर के 9 हो जाएगा। तो इसके बटा 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 12m बराबर के क्या हो जाएगा, 100 गुणे 9 के हो जाएगा, और यम बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 9 बटा के 12। अब यहाँ काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, 4 से काटेंगे आएगा 25, 25 तिया 75, हमारा पूर्णांक कितना आ गया, 75। पूर्णांक हमारा कितना आ गया, 75 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो 36% जो पूर्णांक उसने 36% जो अंक है वो पूर्णांक का 36% पाया, वो यहाँ पर 24% पूर्णांक का 24% पर जो भी पाएगा, और वो कितना अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, वो 9 अंकों से। तो 9 अगर हम 24% में जोड़ देंगे तो 36 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब ये बराबर हो जाएगा तो उसमें हम यम का मान रख के निकाल सकते हैं, और हमारा पूर्णांक क्या आ जाएगा, 75। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 75% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 120 अंक अधिक मिलते हैं। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 21 अंक अधिक मिलते हैं। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 3 सवाल पूछा है। कह रहा है उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना होगा, उस परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा। यहाँ तीन प्रश्न बनता है। यहाँ हर कंपटीशन में कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आइए इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसका पहला हल करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो जो जैसे हमने पिछले में लगाया था सवाल में, वैसे यहाँ पे भी लगाना है। यहाँ पे कह रहा है 75% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्णांक से भी 120 अंक अधिक मिलते हैं। तो अगर हम 75% में से 120 घटा देंगे तो हमारा उत्तीर्णांक के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे विद्यार्थी ने भी 42% अंक प्राप्त किया है, वह भी उसमें से हम क्या करेंगे, 21 अधिक प्राप्त किया तो भी घटा देंगे। तो हम परीक्षा का जो पूर्णांक है वो हमने मान लिया, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, वो यम है। तो यहाँ पर 75% ये पूर्णांक का हम क्या करेंगे, 120 यहां से घटा देंगे, बराबर दूसरे वाला विद्यार्थी क्या किया, वह भी 42% पूर्णांक का पाया है, पूर्णांक का 42% पाया है, और उसमें से हम क्या करेंगे, 21 को घटा देंगे। अब ये जो परसेंटेज है उसको एक साइड में लेके आइए। यहाँ 75% पूर्णांक का 75% माइनस यहाँ के भी पूर्णांक का 42%, इधर प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा, माइनस के 21, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 120 हो जाएगा, 120। अब यहां जब हम घटाएंगे तो 5 में से 2 गया, 3 आ गया, और यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3 आ गया। इतना परसेंट बराबर जब 120 में से 21 घटाएंगे तो हमारा 99 आएगा, 99 आएगा। क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 में से 1 जाएगा तो उल्टा घटाएंगे, यहाँ 120 में से 21 को घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इधर से इधर घटा देंगे तो 99 आएगा। अब यहाँ 33 ये परसेंटेज हटेगा, 100 हो जाएगा, गुणे पे यहाँ पे m कर सकते हैं, और बराबर के 99, तो इसके बटा 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 33 गुणे m बराबर के क्या हो जाएगा, 99 गुणे के 100। तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा, 99 गुणे 100 बटा के 33, यहाँ 33 तिया 99, और m बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 का गुणा 100 में करेंगे 300। पूर्णांक हमारा कितना आ गया, 300 आ गया। ये पहला आंसर आ गया, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो हमारा कितना होगा, 300 होगा। दूसरा वाला देखते हैं। यहाँ पे कह रहा उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना होगा, तो चाहे इस वाले से लगा दीजिए, चाहे इस वाले से एक को उठा लीजिए। यहाँ पर हम पहला उधर से उठा रहे हैं, चाहे इधर से उठा लीजिए, तो हम इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्णांक का यानी कि 42% पूर्णांक का माइनस 21। अब यहाँ पे 42% यहाँ पे गुणे, यहाँ पे पूर्णांक हमारा कितना है
300, यहाँ 300 लिखेंगे और माइनस के क्या करेंगे 21, परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, माइनस के 21। अब हल करेंगे, यहाँ 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। अब 42 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126। 126 में से हम 21 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 105। यानी उस परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो कितना है 105 अंक है। अगर 105 अंक वो विद्यार्थी पाएगा तो वो क्या हो जाएगा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे का उत्तर यहाँ पे देखते हैं। वो पूछा है उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा, तो यहाँ पे लगाएंगे हम उत्तीर्णांक प्रतिशत। तो वो परीक्षा में जो यहाँ पे उत्तीर्णांक कितना आया 105 आ गया और जहाँ पे टोटल जो मार्क होता है वो नीचे लिखा जाता है। यहाँ पर टोटल कितना पूर्णांक आया है 300, 300 में उसने कितना पाया है 105 पाया है। 300 में 105 अंक पाया है तो यहाँ पे गुणे क्या करेंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। यहाँ 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 और 3 5 15, तो हमारा कितना आ गया उत्तीर्णांक प्रतिशत हमारा कितना आ गया 35%। उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना आ गया 35%। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे 3 प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। एक ही प्रश्न से हमने 3 प्रश्नों को हल किया। तो यहाँ परीक्षा में पूछ सकता है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है, परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आज के सेशन में हमने देखा कि कुछ टाइप के प्रश्न को हम कैसे हल कर सकते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और पार्ट 1 में भी हमने एकदम बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में बताया और इस वाले सेशन में मैंने 7 प्रश्नों को हल करके बताया और अगले सेशन में भी कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।